Hello, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sehdev and today we are talking about my experience. Yes, without script, without anything, just a topic on me. Yes. So let's get started. Before we start, I let you know who I am. I'm Yashvi Sehdev. I'm a YouTuber and a content creator, cabin crew, writer and a director. डायरेक्टर भी बाद में बोलेंगे लेकिन राइटर तो मैं ज़रूर हूँ क्योंकि मैं चीज़ें बहुत अच्छी समझ सकती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं ये बंद करने वाली थी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको बातें सुनना बहुत पसंद है और मुझे बातें करना बहुत पसंद है वैसे, अगर आपको बातें सुनना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि अगर कोई नेक्स्ट वीडियो आई तो तुम्हें पता चल जाए. यस, अभी मैं सो के उठी हूँ इसलिए मेरी हालत कुछ ऐसी हो रखी है, बट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस, शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर माई फीलिंग्स टू यू, क्योंकि मैंने बचपन से ना ऐसे बहुत ऐसे मन करता है कि मैं कैमरा, सबसे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल सिर्फ कैमरा के आगे हूँ. अगर तुम इंसान ऐसा मिलोगे फेस टू फेस तुम्हें ना कंफर्टेबल हो तो मैंने सोचा कि कैमरा में बक देते हैं, शायद तुम रिलेट कर पाओ, शायद तुम्हें लगे कि यार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है तो हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं. ये तो गया हो गया, चलो मजाक. चलो शुरू करते हैं. तो मैं बताती हूँ, मेरी और मेरी बहन का डिफरेंस 7 साल का है. ठीक है. जो मेरी टीचर्स होती थी वो दीदी की भी टीचर्स होती थी. ठीक है. अगर मेरे मैथ्स वो जो टीचर पढ़ा रही है वो दीदी को पढ़ा चुकी है, तो हमेशा से ये कंपैरिजन रहा है. ठीक है, कि दीदी बहुत अच्छा कर रही है तो तू क्यों नहीं कर रही, दीदी अगर 90 लेकर आ रही थी तो तू 80 भी क्यों नहीं लेकर आ पा रही. बिकॉज मुझे ना पसंद नहीं थी पढ़ाई. ठीक है, मुझे नहीं पसंद था ये SST वगैरह ये वो. तो मेरी ना एक बारी PTM थी. ठीक है, और मेरी जो मैथ्स की क्लास टीचर थी, मैथ्स की क्लास टीचर बनी थी वो. ठीक है, क्लास टीचर मैथ्स सब्जेक्ट जो पढ़ाती है. ठीक है, तो ना वो बैठी हुई थी एंड वो उससे पूरा स्कूल डरता था. मैं बता दूँ, उनसे तो बहुत स्कूल डरता था. बट शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट आफ्टर अ वाइल फॉर सम रीजन्स, क्योंकि मैं जब मैं बड़ी हो गई ना तो मैं तब भी उनसे मिलने जाती थी. अगर आप मैम देख रहे हो तो प्लीज़ ऑल हार्ट, तो मैं उनसे देखने जाती हूँ. अब वो ना सिनेरियो कुछ ना मेरे पास इवेंट्स है जो मेरे ना माइंड में ऐसे ना फीड हो रखे हैं. ठीक है, वाह क्या फीड हुए हैं, वाह फीड हो रखे हैं. ठीक है, तो मैं मम्मी पापा वगैरह आए थे तो ऑब्वियसली मम्मी पापा को तो एक पॉइंट पे आदत ही पड़ गई थी कि इसने तो कुछ अच्छा तो किया नहीं होगा, ये BCD आ रहे होंगे, ये भी आए होंगे, पता नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं. तो पीछे से ना चल के आई मेरी SST की मैम एंड शी वाज लाइक, दिव्यांका तो बहुत अच्छा कर लेती है पर ये क्यों नहीं कर पाती. और मेरी मम्मी ना बड़ी वो है, बड़ी रेबल में है, रेबल किड. वो तो कुछ नहीं होगी जितनी मेरी मम्मी ने साफ मुंह पे बोला कि हर बच्चा ना अलग होता है, तो अगर आप उसको ऐसे कंपेयर कर रहे हो ना तो दोनों अलग है. ठीक है, वो कुछ अच्छा करती होगी, शायद ये अच्छा नहीं कर रही, ये अच्छा करती है शायद वो अच्छा नहीं करती होगी. ठीक है, तो ये तो ऐसा कंपैरिजन रहा है. ठीक है, तो मेरी बहन ना बड़ी डरती थी. वो अगर सामने से मेरी टीचर आ रही है और सामने से कॉरिडोर दीदी आ रही है तो दीदी मुड़ जाती थी, क्योंकि उसको पता था कि कोई ना कोई तो कंप्लेंट होगी, क्योंकि मैं हॉलीडे होमवर्क नहीं करती थी, मैं कॉपीज नहीं चेक करती थी, कॉपीज कंप्लीट नहीं करती थी. तो मेरा ये उल्टा सीधा तो था ही बचपन से. अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली, ओके नाउ कम्स टू सेकेंड पार्ट. अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली, मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली भी थी उन्होंने बहुत डाउट किया मुझ पर. ठीक है, मुझे बचपन से बस कुछ लोग भी थे मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में जो सिर्फ नीचे गिराते थे कि इससे क्या ही होगा, ये तो बेवकूफ़ है, पागल है, इससे तो कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में. तो कुछ ना कुछ लोग, मतलब यार इतने टाइम तक ना सच्चाई लोगों को पता लग जाती है कितने पानी में है. ठीक है, तो सबको पता लग गया था कि मैं कितने पानी में हूँ. तो अगर मैं अच्छे मार्क्स ले भी आती थी तो किसी को ऐसा विश्वास नहीं होता था. ठीक है, जो मैं 10th और 12th में कहीं ना कहीं से ले आई. तो बहुत मजाक उड़ाया. ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे फीड में ना, ये वाली जो फीड है ना, जो मेरे दिमाग की फीड है वो अभी तक बनी है, क्योंकि मैंने ना बचपन से सिर्फ सुना है, वो भी कुछ अच्छा नहीं सुना है मैंने अपने बारे में. ठीक है, मैंने इतने लोगों के बातें अपने दिल पे ले रखी है. जो लोग बोलते हैं ना दिल पे मत ले, और फिर वो चीज़ें चार चीज़ें बोल के चले जाते हैं और फिर बाद में तुम्हें ये सुनाते हैं कि दिल पे लेके बैठी रहे. गाइज मैं बता दूं, ये हमारे ना हाथों में नहीं होता. ठीक है,
ये हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं होता। चाहे मैं लोगों से ना ये चीज़ ना मैं लोगों से बता दूँ, मैं 4 लोगों को आगे बता दूँ कि भाई यू नो व्हाट सम ऑफ माई रिलेटिव सेड, एक्चुअली सेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कि क्या हो गया 10वीं फेल 12वीं करे ये कर ले, बिकॉज आई हैड एन एग्जाम यस, मतलब टुमारो, ऐसे ऐसे करके, जैसे आज है तो मेरा कल एग्जाम था, तो हमें जल्दी जाना था, कोई हम फंक्शन में थे, तो ही लेजिट सेट कि क्या हो गया 10वीं फेल 12वीं करे ये कर लियो, वैसे भी तूने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। एंड मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ा कि वो कौन है, मुझे ये फ़र्क पड़ा कि जो भी हो आप पूरी फैमिली के आगे ये सब बोलना आई डोंट थिंक सो अप्रोप्रिएट था, ठीक है। एक तो मेरे बचपन से तो लुक्स के बारे में तो बोलते ही थे, सब भी बोलते थे और अभी भी बोलते ही हैं। हाँ, पहले मैं पतली थी तो पतली भी बोलते थे, अब मैं मोटी हो रही हूँ तो घुसते ही लोग बोलते थे कि ये तो मोटी हो चुकी है। तो एक तो फिल्टर नहीं है लोगों के, ठीक है, और ना फिल्टर कभी बन पाएगा। अगर कोई वीडियो ऐसा देख रहा है और जिन्होंने ये चीज़ें मुझे बोली है, यू शुड करेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि मैं तो यार मैं तो हूँ ऐसी, ठीक है, मैं तो तुम्हारी बातें लेके बैठ जाऊंगी, पर तुम इतने भी ब्लंट मत बनो कि सामने वाले को तुम चुभने लग जाओ। तो बचपन से लेकर अब तक मैंने अपना मजाक बनते हुए देखा है, ठीक है, अपना पूरा पूरा मजाक बनते देखा है, इवन इट्स गैदरिंग लाइक फैमिली गैदरिंग, तो मैं एक जो टारगेटेड वन हुआ करता था ना, वो मैं हुआ करती थी, ठीक है। अब वो टारगेट बन बन के मेरे ना दिमाग में ये फीड हो चुका है कि अगर मैं किसी 4 लोगों के सामने हूँ, 4 लोगों के आगे हूँ, तो अब मेरे दिमाग में ना कॉन्स्टेंटली ये चलता रहता है कि अब कोई ऐसी चीज़ ना कर दूँ जो मेरा फिर से मजाक बन जाए। कॉन्स्टेंट फियर रहता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए मेरे से गलती से भी, वो मेरा मजाक ना उड़े कि हाँ यशी ने फिर ये कर दिया, हाँ ये यशी ऐसी है, यशी वैसी है। क्योंकि बचपन से आई हैव ऑलरेडी यू नो ऐसे ऐसे ना चीज़ें भरी पड़ी है। कुछ लोगों ने मुझे पागल बोला है, चाहे तुमने मजाक में बोला हो, ठीक है, बेवकूफ़ है, अक्ल नहीं है, दिमाग यूज़ नहीं करती, ये सब बहुत 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 लोगों ने बोला है, ठीक है, और बहुत क्लोज वंस ने बोला है। ये भी नहीं कि बहुत दूर के लोग थे, बहुत क्लोज वंस थे, मतलब बचपन से लेकर अब तक साथ में टाइप्स। तो वो लोग ना ऐसे ऐसे बोलते थे कि शक्ल देख, ये देख, वो देख, तेरे दांत बाहर है, ये ऐसे ऐसे। तो बचपन से लेकर अब तक जो मैंने ये सब सुना है ना, तो मैं खुद को डाउट करती हूँ। अगर मैं कोई ब्यूटीफुल बोलता है ना, सबसे पहले मैं खुद को डाउट करती हूँ कि एक्सक्यूज मी, दैट्स मी, आर यू टॉकिंग अबाउट मी? मैं ऐसे हो जाती हूँ। तो मेरा कॉन्स्टेंट ऐसा फियर रहता है कि आई शुड नॉट डू एनीथिंग, आई शुड बी अवेयर व्हाट आई एम डूइंग। शायद मेरी बातों का भी सेंस भी नहीं बन रहा होगा, ठीक है, मेरी बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा होगा, पर मेरा बस ऐसे ही रहता था कि, और अभी तक ऐसे ऐसा रहता है कि कांस्टेंट फियर है कि मैं अब कुछ ऐसा उल्टा ना बोल दूं या अपने कुछ ऐसा चीज़ ना कर दूं जिससे मेरा फिर मजाक बन जाए। देन कट टू जब हाँ, ट्वेल्थ मैंने वो वाली पास करी है, कोविड वाली, ठीक है, तो कोविड वाली तो पास हो ही गई थी ऑब्वियसली, वो तो होनी थी। फिर आउट ऑफ नोवेयर व्हेन आई हैड डिसाइडेड कि मैं कैबिन क्रू बनूंगी, आउट ऑफ नोवेयर, मेरा कोई बचपन का सपना नहीं था, ठीक है, इतना कांस्टेंट लाइक मैं गाइस मैं तुम्हें बताऊँ, इतना कांस्टेंट फियर था, इतना कांस्टेंट डाउट था खुद पे कि मैं खुद का करियर नहीं डिसाइड कर पा रही थी पहले कि मैंने बनना क्या है। क्योंकि मैंने बचपन से डाउट करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने तो कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, मैं क्या करूँगी, मेरे को ना पढ़ाई आती है, ना मैंने कुछ उखाड़ा है लाइफ में, ना मुझे कुछ समझ आता है, मेरे को मैथ समझ नहीं आती, मेरे को फाइनेंस समझ नहीं आता, मेरे को ये नहीं समझ आता, मेरे को साइंस समझ आती, मेरे को SST समझ नहीं आती। तो मैंने खुद को ना इतना डाउट में डाल दिया था कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी मैं करना क्या है जिंदगी में। तो आउट ऑफ नोवेयर मैंने पहले डिसाइड किया कि मैं वाइन सोमिलियर का कोर्स करूँगी। देन आई गॉट टू नो कि HM वगैरह करना पड़ेगा, एंड वाज लाइक वो नहीं करना मेरे को। तो मैंने फिर भी हर जगह मैंने कर दिया था अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और मेरे को ये था कि मेरे को कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज का टाइम वेस्ट, मैं वो ओपन से कर लूँगी जो भी करना है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया। तो मैंने एक कॉल आया मुझे, तो ही वाज लाइक कि आपने ये रजिस्ट्रेशन करी है ग्राउंड स्टाफ के लिए। मैंने, क्योंकि मेरा कभी ये नहीं था कि मैं फ्लाई करूँगी, मेरा ये था कि मैं इधर उधर काम करके अपना गुजारा कर लूँगी, क्योंकि मेरे को 9 to 5 जॉब नहीं पसंद, मेरे को 9 to 5 जॉब करनी ही नहीं थी। तो
तो मेरे को कुछ और करना था। तो हमने वही इंक्वायरी वगैरह करनी स्टार्ट करी कहाँ से। तो मैंने अकेडमी गई, तो उन्होंने अपना कोर्स वगैरह 6 मंथ्स एंड 1 ईयर, तो 6 मंथ्स का ग्राउंड स्टाफ, 6 मंथ्स का कैबिन क्रू और 1 ईयर का सब कुछ डिप्लोमा। तो हाँ, पापा ने भी मम्मी ने भी बोला कि अब जब तेरे को करना ही है तो 1 साल अच्छे से मेहनत करके कैबिन क्रू ही बन जाइयो। तो मैंने अपने ऊपर करा, ठीक है। अब मैंने थिएटर किया था 9th क्लास में, ठीक है। तो तब भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस था नहीं खुद पे, क्योंकि अब कुछ मेरे क्लासमेट्स ने भी मेरा ऐसी हालत जो मेरी हुई थी कि खुद पे इतना डाउट, तो मेरे क्लासमेट्स का भी एक योगदान है। तो मेरे को भी याद है 7th क्लास में थी मैं, जब 7th क्लास में थी, हमें 5th क्लास को ना प्रेजेंटेशन देनी थी। तो मैंने बोला ना, मेरे को कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं किसी चीज़ को फेस करने का, ठीक है। तो डिसाइड हुआ कि ये पर्टिकुलर ग्रुप्स है, इनको प्रेजेंटेशन देनी 5th क्लास के बच्चों को जाके। जब मेरी बारी आई, आई वॉज ब्लैंक। आई वॉज लाइक, भाई एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? मैं इनके सामने नहीं बात, और मैं लेजेंड ऐसे हो रही, मेरे को अभी भी याद, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा हार्ट बीट ऐसे हो रही थी, मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। एंड वन ऑफ माई 5 बच्चे जो अच्छे बच्चे होते थे, मैं उसको आई कॉन्टैक्ट करी थी कि शायद वो संभाल ले आके, क्योंकि मुझे नहीं आता भाई संभालना। मुझे कभी मौका नहीं मिला लोगों को फेस करने का, और मुझे खुद पे इतना डाउट था कि मैं नहीं कर पा रही थी, और ना मुझे आज तक किसी ने चांस दिया था। मेरे को डांस के अलावा मैं किसी के सामने नहीं बोल पाती थी। तो मुझे लगा कि मेरे टीममेट्स जो हैं वो संभाल लेंगे, बट दे वर लाइक, मैंने कहा भाई मुझे संभाल लो, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं प्रेजेंटेशन चाहे लिखी हो चाहे कुछ हो, मुझे नहीं आता, मेरे को फेस करना नहीं आता लोगों को। बट स्टिल दे डिडंट हेल्प। ओके, कट टू 9th क्लास, मैंने बोला ना कि थिएटर आया, तो हम सबको बुलाया वर्कशॉप, एक होता ना कि एक इंट्रोडक्शन वर्कशॉप होती है, तो हमें बुलाया। तो ना मुझे वो जो सर थे ना बहुत सिमिलर से लग रहे थे, लाइक समथिंग कनेक्शन, मुझे नहीं पता, बट समथिंग वाज डिफरेंट, कि मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मे बी इट्स अ साइन। मैं हमेशा बोलती हूँ भगवान का साइन है, भगवान, इट्स अ गॉड गिफ्ट, ये सब मैं भगवान में बहुत बिलीव रखती हूँ। तो मैंने सोचा यार थिएटर करते, घर वालों को जाके मैंने बोला, वो एक छोटी स्लिप थी, मैंने बोला मम्मा ये है, और 500 का चेक था, मेरे को भी याद है 500 का चेक था। मैंने कहा इसमें थिएटर ग्रुप से सर आए हैं, तो क्या मैं 15 डेज था पहले, 15 डेज का वर्कशॉप कर लूँ? तो मम्मी पापा ने बोला हाँ कर ले, क्योंकि थिएटर वॉज गुड। तो मैंने तब जाके थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस गेन करा, जब सामने वाले जिन्होंने सपोर्ट किया, जो मेरे सर हैं, मैं मेंशन करना चाहती हूँ, अभिषेक पांडे सर, राहुल खन्ना सर एंड गौरव गोविंद सर, इन 3 टीचर्स ने, इन 3 मेंटर्स ने मुझ पे ट्रस्ट करा, क्योंकि बाकी टीचर्स ने कभी नहीं किया, जो स्कूल की टीचर्स थी। पर इन लोगों ने, ये तो मुझे जानते भी नहीं थे, पर इन लोगों ने बहुत ट्रस्ट करा, और तब जाके मेरे को खुद पे बिलीव हुआ कि जिंदगी में कुछ कर सकती हूँ। एक्चुअल में मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं लोगों को फेस कर सकती हूँ। इट्स जस्ट दैट कि वो पुश चाहिए था मुझे, वो मोटिवेशन चाहिए थी। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा ना जब तारे ज़मीन पर पे वैसे पोस्ट डालती देखती हूँ ना, रील्स वगैरह, तो जो सर थे, वो जो आमिर खान वाले, मैं उन तीनों को देख लेती हूँ, क्योंकि दे सॉ मी बिल्कुल एकदम ऐसे, और उन्होंने मेरे को ऐसे ना आउटशाइन कर दिया कि नहीं तू करेगी, तू कैसे नहीं करेगी, तुझे आता है, बस तुझे पता नहीं है, ना तू टैलेंटेड है, तुझे पता नहीं है, बस तू है, वैसा वाला। तो मेरे को, मैं इमोशनल हो गई। तो यहाँ से तो मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन होता गया। फिर बाकी टीचर्स ने देखा, जो होते ना कि ये क्रिएटिविटी में जाएगी, ये सारे, अब जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो लोग हमें बोलते थे कि प्ले करना है तो आप आ जाओ, और पूरी क्लास में सिर्फ दो लोग होते थे, मैं और एक और लड़का होता था, सिर्फ थिएटर के। अब कुछ टीचर्स को 11th क्लास में ये भी प्रॉब्लम हो गई थी कि ये सिर्फ थिएटर करते रहते हैं, यस, इनको पढ़ाई नहीं करनी, थिएटर करते रहते हैं, इनको कुछ ना प्ले में चले जाते हैं, प्ले कर रहे थे। एंड सबसे ज़्यादा तारीफ मेरी होती थी। गुड गाइस, रुक जाओ, बाले से कर दो, यस, सबसे ज़्यादा तारीफ मेरी होती थी। और मैंने ना थिएटर छोड़ दिया था एक पॉइंट पे आके। अब कट टू मैं बता दूं, मैंने ये
मैंने इसलिए ब्रीफ देना था कि मेरे को कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। तो हमने इंक्वायरी करी, हमने अकेडमीज़ वगैरह की एयर होस्टेस की। तो अब मैंने 1 साल का कोर्स ऑप्ट किया, ठीक है। अब उसमें कुछ लोग लफंगे भी थे जो सीरियस नहीं थे अपने करियर को, अपनी लाइफ को लेके, ठीक है। मैं साफ बोलती हूँ, वो एक्चुअल में लफंगे थे। तो व्हाट हैपेंड, दे यूज्ड टू गिव अस एक्टिविटीज, ये वो फिलहाल का ना, हमें एक्टिविटीज वगैरह मिलती रहती थी। एंड आई वाज अच्छा किड कि मैं करके आती थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम समथिंग इन लाइफ जो मुझे लगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और फिर उसके बाद ना जब एक्सपीरियंस लोग तुम्हें पढ़ाते ना, तुम्हें और फैसिनेटिंग लगता है। तो मेरे 2 टीचर्स से मैंने ऐसे हो गई, मैंने कहा यार इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। वन वॉज 18+ ईयर्स एंड सेकेंड वॉज 14+ ईयर्स इन एविएशन, नॉट ओनली इन फ्लाइंग, एविएशन में मैं उनसे बहुत फैसिनेटेड होती थी। तो ये हुआ, तो मैंने रैंडमली जब इंटरव्यू दिया, मुझे भी ऐसा लगता है कि कैसे दे दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। मैं चली गई इंटरव्यू के लिए 7 नवंबर 2022, ठीक है। और 4 नवंबर को हम 4 नवंबर में दीदी और मैं बैठे थे, हमने कर दिया कि चलो यार चलो करते हैं। तो मैंने करा, 7 नवंबर को इंटरव्यू, 130-150 लड़कियां सामने, मैं अकेली। जितने भी डाउट्स थे जिंदगी के वो सामने ऐसे खड़े थे मेरे कि अगर तू सेलेक्ट नहीं हुई तो जो लोग बोलते हैं कि तू नहीं बन पाएगी कुछ ज़िंदगी में, करियर नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगी, तू तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तो क्या यूज़ करेगी, ये सब, वो सारे डाउट्स ऐसे होने लग गए थे एक पॉइंट पे आके कि व्हाट इफ, क्योंकि मैं एक माइंडसेट से तो गई थी कि क्या होगा, ज़्यादा रिजेक्ट कर देंगे। बट इतने सारे लोगों को देख के, जिस इंसान को वो पहले स्टेज फियर हुआ करता था, इवन आफ्टर डूइंग थिएटर वो कंटिन्यू नहीं हुआ, क्योंकि ठीक है 500 लोगों में के सामने मैंने पहले थिएटर कर लिया, ये कर लिया, उससे ज़्यादा ही कर लिया, और अगर मैं गिनूँ पूरे टाइम 2.5 साल मैंने थिएटर किया, पर एकदम से नए चेहरे, और वो भी एक ऐसा कॉम्पिटिशन जहाँ आपको ग्रूमिंग से लेकर कम्युनिकेशन से लेकर कॉन्फिडेंस तक जज किया जाएगा। और मैं वहाँ पे भी फंबल मार रही थी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही थी, मेरे को नहीं याद मैं क्या बोल रही थी। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने खुद को ऐसे काम डाउन किया कि नहीं, इंटरव्यू है, अच्छे से करना है। फिर लास्ट राउंड तक मैं आ गई, ठीक है। अब मेरी इंटरव्यू की भी एक स्टोरी है, वो मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। तो लास्ट राउंड तक आई मैं, 10 लड़कियां रह गई थी, 150 के आसपास से लेकर 10 लड़कियां। शी एंटर्ड, वन ऑफ द HRs एंड एंटर हुई। उन्होंने बोला ऋषिका सहदेव, और मैं बिल्कुल चुप, मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ना समझ नहीं आया कि कैसे एक्सेप्ट करना है, कि हुआ क्या एकदम से। मेरे को वो लेटर दिया उन्होंने, एंड आई कॉल्ड माई पापा। मैंने बोला मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, अभी बताना मत मम्मी को, मम्मी ऑफिस में थी। तो पापा दीदी के साथ, दीदी ने जाके फ़ोन कर दिया मम्मी को कि मुझे सेलेक्ट हो गई है। मुझे उस टाइम भी सिंक इन नहीं हुआ, बट अब उस टाइम उस मोमेंट में नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम ना खुद को मैं ऐसी बोल रही थी कि व्हाट, मैं इतना डाउट किया मैंने खुद पे, इतना लाइफ टाइम लोगों की बातें सुन के, इतना लोगों को लिबर्टी दे दी कि वो मुझे कुछ भी बोल रहा है, मैंने एक्सेप्ट करती गई। और कहीं ना कहीं अभी भी मैं लड़ रही हूँ उस चीज़ से कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ ज़िंदगी में। तो आई वाज लाइक यार हुआ कैसे ये, क्योंकि मेरे से ज़्यादा लड़कियाँ थी, मेरे से ज़्यादा लड़कियाँ और अच्छा कर सकती थी। वाई दे चोज मी इंस्टेड ऑफ देम। मैं उसमें भी ये सोच रही, मैंने कब ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसे कौन से आंसर दिए। बट मेरे को बाद में रियलाइजेशन हुआ कि जो 9th क्लास में जो 3 सर जो थे मेरे, उन्होंने वो पोटेंशियल देखा, तो जो HR हैं उन्होंने भी तो मेरा पोटेंशियल देखा होगा ना, कि आई वॉज सो इनटू दैट फेज। मैं उस फेज में चली गई थी कि
मैंने इतनी लोगों की बातें सुनी है, इतनी लोगों को मैंने कर दिया, लिबर्टी दे दी, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ शायद वो सही बोलते होंगे, हाँ वो सही ही है, जो भी है वो सही बोल रहे होंगे, मैं एक्सेप्ट करती गई। पर मेरे को ये नहीं पता था कि मैं जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठा लूंगी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मैं इंटरव्यू देऊंगी और इंटरव्यू में जो 150 लड़कियां हैं उसमें से मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। So yeah guys, I am here and now myself, मतलब पहले ना मेरे को हेजिटेशन होती थी कि लोग क्या सोचेंगे कि अगर मैं खुद को ऐसा लेबल दे रही हूँ, बट आई डोंट केयर नाउ। लोगों की मत सुनो गाइज। लोग ना, मेरे को अब जाके होता है कि जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी ना, जब मेरे को इंटरव्यू का लेटर मेरे हाथ में, सॉरी ऑफर लेटर हाथ में था ना, तो मेरे को समझ आ गया कि लोग कुछ नहीं है। लोगों की बातें सुनना बंद कर दो। लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में। वंस यू गेट योर जॉब, पीपल विल कम विद यू। मैं बता रही हूँ, जब मेरे पास जॉब थी ना, जिन लोगों ने मुझे सुनाया था ना, वो लोग डिस्काउंट के लिए आ रहे थे फ्लाइट्स की। यस, अब मैं मुंह पे बोलती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर डाउट किया था ना, वो लोग आए थे मेरे पास कि हमें डिस्काउंट दे दे, हम यहाँ जा रहे हैं, हमें डिस्काउंट दे दे। मैं ये मुंह पे बोलती हूँ, एंड सम ऑफ माई रिलेटिव्स आर वेरी प्राउड ऑफ मी स्टिल। इट्स नॉट अबाउट कि आई गॉट अ जॉब। वो इतने प्राउड थे कि इवन वो एयरपोर्ट पहुंचते थे ना, चाहे मेरी छुट्टी हो, ठीक है, तब भी वो मेरे को फोटो खींच के भेजते थे, हम एयरपोर्ट पहुंच गए। इतनी खुशी होती थी उनको कि मैं यहाँ काम करती हूँ। तो 1-2 साल तक तो इतनी खुशी रही है ना, इतनी खुशी कि वो मेरे को ऐसे फोन कर दो, हम पहुंच गए, ये फ्लाइट दे दे, वो फ्लाइट, तू फ्लाइट में आ जा, हम कर लेंगे। एंड आउट ऑफ नोवेयर मेरी एक चाची भी आ गई थी मेरी फ्लाइट में। आई वाज हैप्पीएस्ट एट दैट टाइम। तो लोगों से पूछते हैं, मेरे चाचू हैं वो ना, पूछते हैं कि आप इसको जानते हो। एमिरेट्स वालों से पूछ रहे हैं, मैं इंडिगो में काम करती हूँ, आप इसको जानते हो? कहते हैं बहुत लोग हैं यहाँ पे, हम कैसे जानेंगे किसी को। तो कुछ लोग मेरे ऊपर प्राउड हैं, बट अगर जो तुम्हें उस नेगेटिव वे में देख रहे हैं ना, और तुम्हें सुना रहे हैं फॉर नो रीजन, उनकी बात सुनना बंद कर दो गाइज। मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी इतनी लंबी वीडियो का यही मतलब है कि लोगों की बातें सुनना बंद कर दो, क्योंकि लोग तो बोलते ही हैं, उनका तो काम ही है कहना। तुम उनको इग्नोर करना स्टार्ट करो। तुम उनकी बातों को ना ऐसे समझो कि कुत्ता भौंक रहा है एक्चुअल में। बिकॉज क्या होता है ना, जब तुम उन पे ध्यान देते हो ना, तो तुम अपनी वर्थ भूल जाते हो, तुम अपना ना एक्चुअल पोटेंशियल क्या है वो भूल जाते हो, और फिर तुम वो चीज़ें एक्सेप्ट करने लग जाते हो, वो चीज़ें तुम अपनाने लग जाते हो कि यार ये शायद बंदा सही बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता चलता कि तुम हो कौन एक्चुअली। और अब मुझे पता लग चुका है कि मैं कौन हूँ, तो अब मैं लेबल भी अच्छे से डालती हूँ अपने उसमें कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ राइटर, एंड ऑल्सो आई एम अ कैबिन क्रू एंड एविएशन मेंटोर। तो जब मैंने शुरू से यही कहा है कि आई वॉन्ट टू इंस्पायर एवरीवन with my story. That is why I am sharing my experience and my story with you all, कि आप कनेक्ट करोगे कहीं ना कहीं। आपने कहीं ना कहीं लोगों की बातें सुन के अपने आप को वो चीज़ एक्सेप्ट करवा दी होगी कि हाँ वो बंदा तो सही बोल रहा है, बचपन से हमने यही सुना है तो यही होगा। गाइज ऐसा नहीं है, आपको ही अपनी पोटेंशियल देखनी पड़ेगी, वरना भगवान कोई एक बंदा भेज देगा और वो तुम्हें पोटेंशियल दिखा देगा कि तुम हो कौन एक्चुअली। मेरे सर ने मेरे को एक चीज़ बोली थी एक टाइम पे, यशिका अगर तूने करना है प्ले तो तू ही करेगी, वरना ये पूरा प्ले कैंसिल होने वाला है। एंड दैट डे आई रियलाइज कि हाउ मच पोटेंशियल कितना है मेरे अंदर। मेरे को उस टाइम रियलाइज हुआ था। सोचो, जब हमने 16-17 दिन काट लिए, हमने एक्सटेंड भी करवा दी थी वर्कशॉप, तो जब हमने इतने दिन काट लिए थे तब भी मेरे को इतना स्टेज फियर था। तब जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मैं कुछ कर सकती हूँ जिंदगी में, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग वीडियोस। क्योंकि मैं कैमरा के सामने तो कंफर्टेबल हूँ, लेकिन बाकी लोगों के सामने मैं कंफर्टेबल कभी नहीं हुई। तो जब उन्होंने ऐसे बोला ना, तो कहीं ना कहीं लोग आपको ना वो चीज़ रियलाइज करवाएंगे कि यू आर वर्दी, यू डोंट नो अभी आपका पोटेंशियल, बट बाद में जब आपको पोटेंशियल पता लगता है ना, तो आपको इतना प्राउड फील होता है खुद पे कि यू डिड समथिंग इन माई लाइफ, you did something in your life. Yes, so that is it for today. बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, but still guys, I really wanted this video
क्योंकि आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि मैंने हमेशा से कुछ ना कुछ, जब मेरे दांत मेरे ब्रेसेस भी हटे थे तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है तो भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो, दैट्स इट। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल यशवी सहदेव। जय श्री राम।